Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे. वीवर, आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मच वेटिंग टॉपिक ऑफ कोरोना वैक्सीन. हम ये डिस्कस करेंगे आज के कौन कौन से कोरोना वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड है इमरजेंसी यूज़ के लिए या फुल यूज़ के लिए, और वो वैक्सीन का ओरिजिन क्या है, किस कंट्री ने बनाए हैं और उनकी एफिकेसी कितनी है. ठीक है, तो आज हम कोरोना वैक्सीन के बारे में आपको मालूमात प्रोवाइड करेंगे थ्रू दिस वीडियो लेक्चर. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना वैक्सीन. टोटल जो है आज तक यानी कि 16 फरवरी 2021 तक 10th वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, या WHO से या किसी भी नामी गिरामी एजेंसी से, जैसे चाइना की कोई बड़ी एजेंसी है या UK की है, यूरोपियन यूनियन की है, ऑस्ट्रेलिया की है, यानी कि या पाकिस्तान की है. तो किसी भी कंट्री लेवल पे यानी कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी अथॉरिटी से जो आज तक अप्रूव्ड वैक्सीन है या फुल यूज़ के लिए या इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो वो वैक्सीन टोटल 10 इन नंबर है. ठीक है, एफिकेसी वाइज मैं शुरू करूंगा. जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं यानी कि जिसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है. एफिकेसी का मतलब ये है कि अगर आप 100 लोगों को वैक्सीन लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग कौन से वैक्सीन की वजह से प्रोटेक्ट होते हैं, तो उसको हम एफिकेसी कहते हैं. ठीक है, कि किस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है. तो एफिकेसी के बेस पे मैं शुरू करूँगा जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है या जिसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, तो वो वैक्सीन जो है उसका नाम है कोमिरनेटी. ठीक है, आमतौर से लोग उसको फाइज़र बायोटेक के वैक्सीन के नाम से जानते हैं. असल में इस वैक्सीन का नाम कोमिरनेटी है और ये वैक्सीन जो है ये मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन है. ठीक है, मैं साइंटिफिक डिटेल में नहीं जा रहा. और जिस कंपनी ने इसको बनाया है, तो दो कंपनियां हैं. एक फाइज़र है जो यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, दूसरी कंपनी बायोटेक है जो जर्मनी की कंपनी है. तो दो कंट्रीज़ के कंपनियों ने मिल के ये वैक्सीन बनाई है और इसकी जो एफिकेसी है वो 95% एफिकेसी है. आज तक जितने भी वैक्सीन रिकमेंडेड हुए हैं तो उन वैक्सीन में सबसे ज़्यादा एफिकेसी जो है वो फाइज़र और बायोटेक की वैक्सीन की है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इसकी अप्रूवल हो चुकी है. WHO ने भी इसकी इमरजेंसी यूज़ की अप्रूवल दी है. ठीक है, लेकिन जो फाइज़र के साथ मसला है, एक ये है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली है. दूसरा इसका मसला ये है कि इसको 94 डिग्री C पे या -70 डिग्री C पे आपने इसको स्टोर करना होता है, जो इस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा लिमिटेशन है. पार्टिकुलरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे सब कॉन्टिनेंट है, इथोपिया, साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे इस चेन को शायद बरकरार रखना पॉसिबल नहीं है. दूसरे नंबर पर जो वैक्सीन आते हैं वो वैक्सीन है मोडर्ना कोविड-19 वैक्सीन. ये वैक्सीन का नाम है मोडर्ना कोविड-19 वैक्सीन. ये भी मैसेंजर RNA के बेस पे बनी एक वैक्सीन है और इसके बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम है मोडर्ना. और मोडर्ना जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की यानी US बेस एक कंपनी है और उसने ये वैक्सीन बनाए हैं मोडर्ना ने. अगेन मोडर्ना की जो एफिकेसी है वो 94.6% है, मतलब ऑलमोस्ट फाइज़र और मोडर्ना की जो एफिकेसी है वो कंपेरेबल है. लेकिन मोडर्ना जो है वो फाइज़र से थोड़ी सी कम कॉस्टली भी है. और दूसरा जो बड़ी बात है वो ये है कि मोडर्ना को आप -20 डिग्री C पे स्टोर कर सकते हैं और 30 डेज़ तक आप इसको रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं. तो इसलिए मोडर्ना का जो यूज़ है, जो स्टोरेज है, वो थोड़ा सा ईजी है कंपैरेटिवली टू फाइज़र. लेकिन एफिकेसी फाइज़र की टॉप पे है और इसकी ऑलमोस्ट उस टॉप को टच करती हुई मोडर्ना की एफिकेसी है. ठीक है, अच्छा, साथ साथ व्यूअर को मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं इंड में आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन से वैक्सीन रिकमेंडेड है और कौन से वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे या कुछ अवेलेबल हो चुके हैं. मोडर्ना के बाद जो वैक्सीन आते हैं उसका नाम है कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका. कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका. ठीक है, ये वैक्सीन जो है एडिनो वायरस वैक्सीन के बेस के टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाई गई है. मैं अब और डिटेल में नहीं जा रहा टेक्नोलॉजिकल. और जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम है बारडा.
ठीक है। बुनियादी तौर से ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के ताउन से बने हैं, और ये दोनों जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है और एस्ट्राजेनेका जो है, ये दोनों बेस करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, ठीक है। इसकी एफिकेसी जो है वो ऑलमोस्ट 79% या 84.5% तक रिपोर्टेड है। कुछ ट्रायल्स जो है वो इसको 72 to 90% तक रिपोर्ट करती है, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना से कम है। 84% ओवरऑल स्पेसिफिसिटी इसकी बताई जाती है। लेकिन फाइज़र जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन है, इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप इसको 6 महीने तक जो स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, यानी कि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है, इसको आमतौर से 2 to 4, 4 to 8, 2 to 6 का रेंज बताया जाता है। ये सारे रेंजेस ठीक है, 2 to 4 जेन्युइन रेंज माना जाता है फ्रिज के टेम्परेचर का। तो फ्रिज के टेम्परेचर पे आप इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत इंटैक्ट किस्म का कोल्ड चेन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए एस्ट्राजेनेका जो है वो फील्ड में यूज़ करने में इसकी बड़ी आसानियाँ हैं। एस्ट्राजेनेका के बाद ये 3 वैक्सीन एक यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी के ताउन से बनी है, एक यूनाइटेड किंगडम के ताउन से बनी है, और एक यूएस मॉडर्ना जो है वो उसके ताउन से बनी है। अब हम आते हैं एशिया में। तो एशिया में स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये नॉन रिप्लिकेटेड वायरल वेक्टर के बेस पे बनी एक वैक्सीन है। मैं टेक्नोलॉजीज़ में नहीं जा रहा कि नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर की टेक्नोलॉजी क्या है। ये रशिया का एक इंस्टीट्यूट है, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके साथ कुछ रिसर्च दूसरी फाउंडेशंस भी हैं। उन्होंने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है, यानी कि अगर हम कंट्री के हवाले से कहें तो इसका ओरिजिन रशिया है। रशिया ने ये वैक्सीन बनाए हैं, स्पुतनिक वी वैक्सीन, और इसकी एफिकेसी 91 पॉइंट समथिंग आसपास है, यानी कि 91% इसकी एफिकेसी है। यहाँ मैं अपने व्यूवर के लिए एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि रशिया और चाइना, आगे हम चाइना का भी जिक्र करेंगे, रशिया और चाइना 2 वाहिद ऐसे ममालिक है कि इन्होंने वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को, क्योंकि जब वैक्सीन की रिकमेंडेशन होती है तो उसके 3 ट्रायल होते हैं, ठीक है। सेफ्टी ट्रायल होता है, फिर एक्सपेंडेड ट्रायल होता है, और फिर एफिकेसी ट्रायल होता है। तो चाइना और रशिया 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जब सेफ्टी और एक्सपेंडेड ट्रायल हो गए थे तो अभी एफिकेसी ट्रायल नहीं हुआ था, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी थी और इमरजेंसी यूज़ के लिए अपने कंट्री में इन्होंने रिकमेंड कर लिया था। तो इसलिए जुलाई और अगस्त के आसपास चाइना और रशिया में जो थे वैक्सीन, उनके अपने वैक्सीन लगना शुरू हो गए थे। तो स्पुतनिक वी जो है ये रशिया की वैक्सीन है, 91% इसकी एफिकेसी है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में रिकमेंडेड है, और रशिया में ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है। इसके बाद जो वैक्सीन है वो है कोरोनावैक। कोरोनावैक इस वैक्सीन का नाम है, और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी इनएक्टिवेटेड वायरल टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम है सिनोवैक, और ये कंपनी कहाँ की है? ये चाइना की एक कंपनी है, और चाइना की इस कंपनी ने सिनोवैक जो है, चाइना की जो कंपनी सिनोवैक है, इसने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम है कोरोनावैक। और कोरोनावैक जो है उसकी एफिकेसी कहीं पे 50% रिपोर्ट है, कहीं पे 74% रिपोर्ट है, कहीं पे, अब जो पाकिस्तान में इसके ट्रायल हुए हैं तो उन्होंने 74% रिपोर्ट की कि इसकी एफिकेसी 78% इसकी एफिकेसी है, क्योंकि सिनोवैक का जो फेज़ 3 ट्रायल था वो उसके लिए पाकिस्तान से भी वॉलंटियर जो थे वो रिक्रूट हुए थे, और पाकिस्तान के वॉलंटियर ने भी इसमें हिस्सा लिया था सिनोवैक की जो ट्रायल थी। इसके बाद जो वैक्सीन है वो है BBIBP कोरवी, ये भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टेक्नोलॉजी है। ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और सिनोफार्म, ये चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, तो उनको सिनोफार्म उस ग्रुप का नाम है। तो सिनोफार्म और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई थी। अगेन इसका ओरिजिन चाइना था, ठीक है। और सिनोफार्म की जो एफिकेसी है वो 79% के आसपास सिनोफार्म की एफिकेसी है। मैं ज़रा सिनोफार्म की एफिकेसी कंफर्म कर लूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँगा ताकि मैं आपको कुछ गलत रिपोर्ट ना कर लूँ। सिनोफार्म की जो एफिकेसी है ऑफ कोर्स 79.34%, यानी कि 79% एफिकेसी है सिनोफार्म की। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो वैक्सीन है वो है एपीवैक कोरोना। एपीवैक कोरोना जो है वो पेप्टाइड वैक्सीन है, यानी कि पेप्टाइड टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी वैक्सीन है, और ये वैक्सीन भी रशिया की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाई है।
और इसकी अभी तक फेज़ 3 ट्रायल नहीं हुए, तो इसके एफिकेसी के बारे में हमें मालूम नहीं है कि इसकी एफिकेसी कितनी है, लेकिन स्टिल ये रशिया और तुर्कमेनिस्तान में जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव्ड है और वहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद जो वैक्सीन है वो है कॉन्विडीसा। कॉन्विडीसा जो है रिकम्बिनेंट वैक्सीन यानी कि एडिनो वायरस टाइप 4 वेक्टर में रिकम्बिनेंट वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है उसके टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी ये वैक्सीन है कॉन्विडीसा। और इसकी जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजिक। कैंसिनो बायोलॉजिक अगेन चाइना की एक कंपनी है और इसकी जो एफिकेसी है कैंसिनो की अगेन मुझे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी ताकि आपको मैं कोई गलत चीज़ ना रिपोर्ट कर लूँ। कैंसिनो की जो ओवरऑल एफिकेसी है वो है 65.7%, ठीक है। और ये भी चाइना की बनी हुई वैक्सीन है जो चाइना में भी रिकमेंडेड है, मेक्सिको में भी और कुछ और कंट्रीज़ में भी इसकी अप्रूवल है इमरजेंसी यूज़ के लिए। इसके बाद जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और इसको भारत बायोटेक्स जो है इंडिया की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको भारत बायोटेक कहते हैं। भारत बायोटेक यानी इंडिया का इसका ओरिजिन है कोवैक्सीन, और ये सिर्फ इंडिया में ही इस वक्त अप्रूव है इमरजेंसी यूज़ के लिए। हमारे पास जो कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन की अभी तक हमारे पास जो क्या नाम है एफिकेसी है वो अननोन है, क्योंकि फेज़ 3 ट्रायल अभी इसके कंप्लीट नहीं हुए हैं। फेज़ 3 ट्रायल अभी इसके चल रहे हैं, तो फेज़ 3 ट्रायल जब एफिकेसी ट्रायल कंप्लीट होगा तो हमारे पास एफिकेसी के रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन स्टिल इंडिया में ये जो हाई रिस्क ग्रुप है उनके लिए इमरजेंसी यूज़ पे रिकमेंडेड है और इंडिया में लोग इससे वैक्सीनेट हो रहे हैं। फाइनली अभी जो रिसेंट वैक्सीन आई है अभी तक उसके लिए नाम सजेस्ट नहीं हुआ, वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और सिनोफार्म ने आपस में मिलकर कोलैबोरेशन से बनाई है। इसका ओरिजिन भी चाइना है और ये भी सिर्फ चाइना में हाई रिस्क ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है और इसकी भी एफिकेसी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो टोटल हमारे पास 10 वैक्सीन है जिनकी रिकमेंडेशन है। 10 में से 4 वैक्सीन जो है वो चाइना की है, एक यूएस की होली सोली है, एक वैक्सीन यूएस और जर्मनी जो फाइज़र की जो सबसे टॉप वैक्सीन है तो फाइज़र और यूएस और जर्मनी ने मिलके बनाई है, एक यूके की वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की है, 2 रशिया की है, एक में एक स्पुतनिक वी है और दूसरी वैक्सीन है जो अभी तक रशिया और तुर्कमेनिस्तान से बाहर जो है वो यूज़ नहीं हो रही, और एक वैक्सीन साउथ सब कॉन्टिनेंट से इंडिया की है जो सिर्फ इंडिया में ही रिकमेंडेड है। अभी उसके पास हमारे पास एफिकेसी ट्रायल्स के रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुए। तो टोटल ये 10 वैक्सीन जो है ये किसी 1, 2 या 3 या किसी बड़े ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ के एजेंसीज से अप्रूव्ड है और लोग जो है इससे वैक्सीनेट हो रहे हैं। और मैं अपनी व्यूवर को थोड़ा सा ये भी बताऊं कि वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में यानी कि वैक्सीन बनने की हिस्ट्री में 2021 जो है या कोविड-19 की वैक्सीन जो है ये सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन है, क्योंकि पूरी दुनिया हॉल्ट हुई थी, बहुत बड़ा मसला था, तो पूरी दुनिया के लोग कोरोना के वैक्सीन के बनाने पे लगे हुए थे और इतने कम अरसे में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी डिज़ीज़ के लिए इतने लार्ज नंबर ऑफ़ वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुए हों। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में कौन कौन से वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड है ड्रैप की तरफ से। ड्रैप हम कहते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ड्रैप की तरफ से हमारे लिए पाकिस्तान में 4 वैक्सीन रिकमेंडेड है। उसमें एक वैक्सीन सिनोफार्म चाइना की है। सिनोफार्म ने 2 वैक्सीन बनाए हैं, तो सिनोफार्म चाइना की है जो पहली वाली वैक्सीन है BBIBP जो है सिनोफार्म वो रिकमेंडेड है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो यूके की है जिसको आप फ्रिज टेम्परेचर पे 6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं वो पाकिस्तान में ड्रैप ने रिकमेंड की है इमरजेंसी यूज़ के लिए। स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है वो भी रिकमेंडेड है और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है ये भी चाइना की है, ये भी रिकमेंडेड है क्योंकि कैंसिना बायो के लिए वॉलंटियर भी पाकिस्तान से रिक्रूट हुए थे और आगा खान हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मिलकर जो थी इस ट्रायल में हिस्सा लिया था और उसकी पाकिस्तान में 78% एफिकेसी रिपोर्टेड है। ओवरऑल वैसे 65 पॉइंट समथिंग ओवरऑल एफिकेसी रिपोर्टेड है। तो ये 4 वैक्सीन पाकिस्तान में रिकमेंडेड है। इन 4 वैक्सीन में हमारे पास सिनोफार्म और कैंसिनो बायो का तो मुझे पता है कि ये वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बाकी एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि उनके लॉट्स अभी पाकिस्तान पहुंच गए हैं या अभी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। आई होप कि कोरोना वैक्सीन के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और जिन व्यूवर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, और साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।